हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ व्यतिकरण पर आधारित आंकिक वीडियो नंबर 6। इससे पहले हम 5 वीडियो इस चैप्टर पर बना चुके हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो आपको यहाँ पर व्यतिकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न करने के लिए कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं फार्मूले लिख रहा हूं। तो पहला फार्मूला है रिजल्टेंट आयाम का, विच कैन बी फाइंड बाय यूजिंग फार्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। ये फार्मूला पहला। दूसरा फार्मूला परिणामी तीव्रता का है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos ऑफ 5। तीसरा फार्मूला है दो कला संबद्ध स्रोत के लिए, दो कला संबद्ध स्रोत का अगर केस हो, संबद्ध स्रोत के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा 4I0 cos स्क्वायर ऑफ 5/2। ये फार्मूला बना। ये 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला इसमें ये बनेगा I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा विच कैन बी फाइंड इन टर्म्स ऑफ a1 प्लस a2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड ओवर a1 माइनस a2 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद कुछ फार्मूले हैं समपोषी व्यतिकरण से रिलेटेड। यहां लिखेंगे समपोषी व्यतिकरण मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समपोषी व्यतिकरण में एम वी फ्रिंज के लिए पहला फार्मूला बनाएंगे एक्सएम। फ्रिंज का विस्थापन क्या होगा आप याद रखेंगे, एम डी लैम्डा बाई डी। दूसरा फ्रिंज की चौड़ाई W याद रखेंगे आप, फ्रिंज की चौड़ाई क्या आएगी डी लैम्डा बाई डी। तीसरा पथांतर याद रखेंगे, पथांतर P इनके लिए क्या होगा एम लैम्डा होना चाहिए। और चौथा फार्मूला कलांतर मस्ट बी इक्वल टू, कलांतर फाई मस्ट बी इक्वल टू 2m पाई, यह होना चाहिए। ये कलांतर की शर्त है, ये पथांतर की शर्त है, ये समपोषी व्यतिकरण की कंडीशंस हैं। अगर पर्दे के किसी बिंदु पर एम वी फ्रिंज बन रही हो, एम वी दीप्त फ्रिंज ले हम इसे ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज के लिए, तो केंद्रीय फ्रिंज से एम वी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन आपका देखा होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। मैं ये अरेंजमेंट अगर यहाँ शो करूं और ये यहाँ पे एक फ्रिंज बने, ये सेंटर O है, यहां से ये C है, ये P है। अगर P पे एम वी दीप्त फ्रिंज बनती है तो इसका पथांतर क्या होगा, विस्थापन क्या होगा इसका विस्थापन होगा XM। एम वी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन है XM क्या आएगा एम डी लैम्डा बाई डी। तो और फ्रिंज की चौड़ाई जो यहाँ पे फ्रिंज बनेगी, जो सी भी फ्रिंज बनती है उसका फार्मूला डी लैम्डा बाई डी। पथांतर क्या होगा, अगर समपोषी व्यतिकरण हो रहा दो तरंगों के बीच तो उसका पथांतर क्या होगा P बराबर एम लैम्डा, और कलांतर क्या लिया जाएगा फाई बराबर 2m पाई। ये समझ लिया हमने। इसके बाद छठा फार्मूला हम देखते हैं, 6th फार्मूला देखते हैं। स्पेस है क्या, इधर थोड़ा स्पेस है, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ ऐसे, और थोड़ा सा स्पेस मिल जाना चाहिए मुझे बस। 6th नंबर पे है बेटा विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या लिखेंगे, एम वी अदीप्त
फ्रिंज के लिए सेम सिचुएशन, अगर पर्दे के बिंदु P पर एम वी अधिक फ्रिंज बन रही हो तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एक्स डैश एम। तो यहाँ पे पहला फार्मूला हमें बनेगा एक्स डैश एम विच इज इक्वल टू 2m-1 डी लैम्डा बाई 2d। दूसरा फार्मूला बनेगा डब्लू, फ्रिंज की चौड़ाई इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि फ्रिंज दीप्त है या अदीप्त है या कौन से नंबर की है। तीसरा बेटा पथांतर P, इट मस्ट बी 2m-1 लैम्डा बाई 2। और कलांतर क्या होगा, नंबर 4 कलांतर फाई होना चाहिए हमारा 2m-1 5, वेयर m है 1 2 3 एंड सो कोई भी नंबर हो सकता है। 4 फार्मूले हो गए और एक लास्ट का 2 फार्मूले और बना लेते हैं। 7 फार्मूला है। इस पर फ्रिंज के विस्थापन का समीकरण d बाई टी n-1 इंटू टी। कहीं किताब में आपको x नॉट इट इज इक्वल टू d बाई टी μ-1 इंटू टी लिखा मिल सकता है, तो ये भी इसका फार्मूला है 7। और 8 फार्मूला इसका ये है, अगर फ्रिंज का विस्थापन है दोनों ही वेव्स के बीच में, जैसे हम यहाँ पट्टी रख देते हैं, एक पट्टी यहाँ रख लेते हैं, एक पट्टी यहाँ समान मोटाई की पट्टी रख लेते हैं, टी मोटाई की, बटफ और तनाग इनके अलग अलग हैं, तो उस स्थिति में फ्रिंज का विस्थापन होगा d बाई डी n1 प्लस n2 -1 इंटू टी। ये फार्मूला बन जाएगा इसका। तो ये फ्रिंज के विस्थापन का समीकरण है। तो आपके व्यतिकरण पर आधारित आंकित प्रश्नों को करने के लिए ये 8 फार्मूले हैं और एक 9वां फार्मूला ये बनाया जा सकता है जो हमें फ्रिंज की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, वेयर लैम्डा एम वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव इन मीडियम, अर्थात माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। लैम्डा वेवलेंथ इन एयर, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। म्यू क्या है, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से, तो आप इसको जरा नोट करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन। आप इसमें थोड़ा सा और जान लें। हम लोगों ने कैपिटल R को प्रयोग किया है परिणामी आयाम के लिए, रिजल्टेंट आयाम है। A1 पहली तरंग का आयाम है, A2 दूसरी तरंग का आयाम है, फाई दोनों तरंगों के बीच कलांतर है, I परिणामी तीव्रता है, I1 पहली तरंग की तीव्रता, I2 दूसरी तरंग की तीव्रता, फाई दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। I is equal to 4I0 cos स्क्वायर 5/2 परिणामी तीव्रता, I0 दोनों स्रोत की आरंभिक शुरुआती तीव्रता I0, I मैक्सिमा अधिकतम तीव्रता, I मिनिमा न्यूनतम तीव्रता, A1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड, पहली वेव का आयाम, दूसरी वेव का आयाम। इसके बाद एक्शन हमने बताया है, अगर पर्दे पर एम वी दीप्त फ्रिंज बन रही हो तो केंद्रीय फ्रिंज सी से बिंदु P तक की बीच की दूरी या केंद्रीय फ्रिंज से एम वी फ्रिंज का विस्थापन है एम डी लैम्डा बाई डी। डब्ल्यू फ्रिंज की चौड़ाई है डी लैम्डा बाई डी। पथांतर P इक्वल टू एम लैम्डा, फाई इक्वल टू 2m पाई। यहाँ पे कैपिटल D डिस्टेंस है स्क्रीन की, ये वाली डिस्टेंस होगी कैपिटल D, और स्मॉल d डिस्टेंस होगी दोनों स्लिट के बीच की, ये इसे स्मॉल d कहेंगे। और लेंथ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, वह तरंगदैर्घ्य जिससे हमें क्या निकालना है, जिस पर हमें
इसकी बिंदु P पर विस्थापन फाइंड करना है। पथांतर क्या है, P है। M क्या है, फ्रिंज का नंबर है, कौन सी बननी, पहली या दूसरी। फाई क्या है, कलांतर है। यहाँ पे W फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है और ये सब आता है। यहाँ x0 क्या है, अगर किसी वेव के मार्ग में, वेव के पथ पर हम स्मॉल टी मोटाइल n अपवर्तनांक की फ्रिंज रख देते हैं तो जो फ्रिंज उसके अनुपस्थिति में बन रही थी उसको रखने के बाद उसका विस्थापन ये बनेगा x0 = d/dn-1 × t। 8 वाले फार्मूले में अगर दोनों में ही कोई पट्टी रख देते हैं दोनों ही पाथ पर तो x0 क्या आएगा, d/dn1 + n2 × n1 + n2 - 1 × t। अगर हमें वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ जाए किसी मीडियम के अंदर तो बेटा हम लैम्डा m = λ/μ यूज करेंगे, वेयर म्यू इज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने ये नोट करना है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। इसने कहा है व्यतिकरण में दो तरंगों के आयामों का अनुपात क्या दिया है, वो दिया है 4:3। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण में दो तरंगों के आयामों का अनुपात बताइए क्या है, वह 4:3 है। तो इन तरंगों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करें। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करें। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया हमको, A1:A2 = 4:3 ये हमको दिया है। फाइंड क्या करना है हमको, I maxima upon I minima की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 1 मार्क्स का। सिंस I maxima upon I minima इट इज इक्वल टू क्या होगा, इट बिकम्स A1 + A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 - A2 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की कितनी है 3, इसका स्क्वायर 4 - 3 इसका स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 49/1। पहला आंसर आ गया। इन दोनों की तीव्रताओं में अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात आएगा 49:1। बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका कई बार आ चुका है। सिक्स वीडियो हम करा चुके हैं। इसके सब टॉपिक कंप्लीट है, न्यूमेरिकल रह रहे थे, न्यूमेरिकल में करा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। इसने कहा है यदि आयाम स्मॉल a की दो तरंगों का परिणामी आयाम क्या हो, स्मॉल a हो, तो इन तरंगों के बीच पथांतर ज्ञात करें।
ये सवाल है हमारा, इन तरंगों के बीच का पथांतर ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो बेटे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम कहां से, यहां से। गिवन दैट दो तरंग है, तो पहली तरंग लेंगे A1, उसका आयाम होगा A, दूसरी तरंग लेंगे उसका आयाम है A2A, परिणामी आयाम R है हमारा A। दोनों तरंग जिनका आयाम A है, परिणामी तरंग का आयाम है A। हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना पथांतर। क्या फाइंड करना, पथांतर, पथांतर P। अब देखिए हमें निकालना तो पथांतर है, दिया हुआ परिणामी आयाम है, तो हम ऐसा फार्मूला चुने जिससे हम पथांतर से पहले कलांतर फाइंड कर लें। मतलब पाथ डिफरेंस को फाइंड करने से पहले हम फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड यूज द फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। तो वी शुड यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। फाई की वैल्यू फाइंड कर लें। R हमारा कितना है A अंडर रूट A1 कितना A स्क्वायर, A2 कितना A स्क्वायर प्लस 2A1 कितना A, A2 कितना आल्सो A cos ऑफ फाई। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो A स्क्वायर, इट बिकम्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos ऑफ फाई। A स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी टर्म बननी चाहिए A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाई, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो 2A स्क्वायर cos फाई इट इज इक्वल टू माइनस का A स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 cos फाई इट इज इक्वल टू माइनस 1, cos फाई इट इज इक्वल टू माइनस 1/2। आप जानते हैं cos फाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 किसके लिए होता है, होता है cos फाई इज इक्वल टू cos 3π/2, यानी कि 3π/2 नहीं 2π/3, सॉरी 2π/3, 120 होगा ना, 3/18 था, तो ये 2π/3 आएगा। cos से cos हट जाना चाहिए, तो फाई बना हमारा 2π/3। कलांतर निकला है, लेकिन हमें चाहिए पथांतर। तो हमें एक फार्मूला याद रखना चाहिए हमेशा कि हमने पढ़ा है कि फाई इट इज इक्वल टू 2π/λ मल्टीप्लाई पथांतर। तो फाई की वैल्यू रेडियन में रख लेंगे, इट बिकम 2π/3, इट इज इक्वल टू 2π/λ मल्टीप्लाई क्या करूं P, 2π से 2π कैंसिल, तो P मेरा कितना बनेगा λ/3। ये आपका पथांतर होगा उस वेवलेंथ के लिए जो इसने दी हुई है। दोनों तरंगों के बीच पथांतर फाइंड करवा रहा है, जबकि तरंग दैर्घ्य आपको लैम्डा दी है। यहां लिख देता हूं, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्डा हो। यदि प्रकाश की तरंग है लैम्डा, आप इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा भाई, यार ये तो नीचे जा रहा है, यहाँ इसको लगानी पड़ेगी। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसे मैं बंद कर दो। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है समानावर्ती की दो तरंगों की तीव्रताओं में अनुपात 1:9 का अनुपात है। इनकी अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या हमको दिया है, गिवन दैट तरंग की तीव्रताओं का अनुपात I1/I2, यह है 1/9। निकालना क्या हमें इससे, I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमम, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं, सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा S। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा,
किसके इक्वल है? इट इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि a1 और a2 की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसका हम आपको अलग से सॉल्यूशन बताते हैं। बिकॉज किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं, यानी कि I समानुपाती a स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा? I1 अपॉन I2, ये क्या बना? A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। इससे क्या आएगा? इससे आएगा A1 अपॉन A2 स्क्वायर रूट I1 अपॉन I2, A1 अपॉन A2 अंडर रूट 1/9 A1 अपॉन A2, 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 स्क्वायर रूट। ये आ गया। A1 कितना लेंगे? 1, A3 कितना? 3। तो बाई फर्स्ट बाई इक्वेशन 1 वी गेट रिजल्ट I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। पुट द वैल्यू ऑफ A1 1, A2 3 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4, 4 से कैंसिल होगा 4/1। ये इसका आंसर है। इस टाइप का एक प्रॉब्लम करनी है आपको, कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं भाई आपको। इस टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, कुछ करने लायक है इसमें। इसने कहा यंग के डबल स्लिट प्रयोग में क्या कहता है? अधिकतम तीव्रता I0 है। अधिकतम तीव्रता I0 है। झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी d बराबर 5 लैम्डा है, जहां लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। किसी एक झिर्री के सम्मुख क्या कहना चाहता है? 10d दूरी पर स्थित सम्मुख 10d दूरी पर स्थित पर्दे पर क्या फाइंड करवाना है? प्रकाश की तीव्रता क्या है? पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पथांतर निकालना पड़ेगा। पथांतर से फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा फाई कलांतर, और कलांतर आ जाएगा तो हम उसकी सहायता से I0 फाइंड कर लेंगे, मतलब परिणामी तीव्रता की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब अपने क्वेश्चन को क्या क्या इसने दे रखा, सॉल्यूशन लीजिए यहां से। सॉल्यूशन गिवन दैट, थोड़ा सा रफली फिगर बना लीजिए। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा, स्मॉल d विच इज इक्वल टू 5 लैम्डा। और कोई भी एक स्लिट मान लेते हैं, एक स्लिट यहां ले लेते हैं। इस स्लिट से ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल 10d।
तो गिवन में देखा जाए एज अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट स्मॉल डी कितना बना 5 लैम्डा, और ब्रदर कैपिटल डी कितना होगा हमारा 10 डी, कितना 10 डी। और हमें चाहिए अगर ये पॉइंट P है, ये O है, ये सेंट्रल पॉइंट है, तो P पर हमें क्या निकालना, P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी, परिणामी तीव्रता दोनों तरफ ये ज्ञात करना है। आप इससे को नोट कर लें, अभी क्वेश्चन को इसको करने वाले हैं। दिख तो रहा ऊपर से, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले कंप्लीटली। देखिए क्वेश्चन में निगाह डाल देते हैं एक बार। तो कहता है यंग के डबल स्लिट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 है, झिर्रियों के बीच की दूरी d बराबर 5 लैम्डा है, किसी एक झिर्री के सम्मुख 10 d दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। दोबारा समझिए, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर दो झिर्रियां होंगी S1 और S2, उनसे 10 d दूरी पर कोई पर्दा है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है उसे d कहा और उसकी वैल्यू कितनी कहता 5 लैम्डा है। ये कह रहा है कि एक किरण एक झिर्री के सम्मुख कोई बिंदु P मान लेते हैं पर्दे पर, जहां पर ये दोनों किरणें जाके मिलेंगी वहां पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए मुझे ये कलांतर चाहिएगा फाई, क्योंकि हमने पढ़ा है परिणामी तीव्रता निकालनी हो तो वो क्या है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, इसे समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब हमारा सवाल सबसे बड़ा ये है कि फाई की वैल्यू कैसे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, फाई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, सवाल ये है। तो फाई की वैल्यू फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप चित्र में इस पथांतर को वैल्यू को फाइंड करें। चित्र से फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू पथांतर, चित्र से स्टार्ट करते हैं। पथांतर P जिसे नाम देंगे मैं S2, जिसे हम नाम देंगे S2P माइनस का S1। ओके, P इट इज इक्वल टू S2P क्या लिखेंगे अंडर रूट लिख देंगे, इसे आप M लिख दें जरा, S2M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर माइनस S1P, पुट द वैल्यू स्मॉल p इट इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू S2M, S2M की वैल्यू कितनी है कैपिटल D का स्क्वायर, PM की वैल्यू कितनी है स्मॉल d का स्क्वायर, S1P की वैल्यू कितनी है, S1P की वैल्यू कितनी है वह है कैपिटल D। करते हैं आओ, तो हम क्या करते हैं इसमें D की वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, यहाँ तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई कैपिटल D स्क्वायर की होल पावर 1/2 माइनस D बनेगा। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, आपने पढ़ा होगा कहीं कि अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर n हो तो अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो यहाँ पे n कितना 1/2, तो मैं चाहता हूँ p को लिखूं मैं d 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर बाय माइनस। देखे ध्यान से क्या किया मैंने इस वाले टर्म को लिख लिया d स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर, बिकॉज n हमारा कितना 1/2, d की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ p इट इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा d प्लस d स्क्वायर अपॉन कितना 2d स्क्वायर माइनस d, इस d से ये कैंसिल हुआ और इस d से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस आया एक्चुअल में वो आया हमारे पास d स्क्वायर अपॉन 2d, d स्क्वायर अपॉन 2d।
तो पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। पहले मैं ये रख देता हूं, डी स्क्वायर एज इट इज 2 इंटू डी। डी कितना है, डी है आपका 10d। 10d, इस डी से ये कैंसिल हुआ, तो p इट इज इक्वल टू डी अपॉन कितना है मेरा 20। p इट इज इक्वल टू डी अपॉन 20। बट फिर से आए, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5 लैम्डा, तो अपॉन 20, तो दिस बिकम लैम्डा बाय 4। तो जो पाथ डिफरेंस है दोनों तरंगों के बीच, दोनों वेव के बीच, वो कितना होगा, लैम्डा बाय 4। तो पहले मैंने क्या किया, लैम्डा बाय 4 निकाला, और इसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा इसका कलांतर। आप नोट करें पहले इसको। यहां ले लेते हैं। नाउ 5, बिकॉज 5 किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस, पथांतर, क्योंकि कलांतर 5 होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाई पथांतर, पथांतर कितना है बेटा, लैम्डा बाय 4। आप लैम्डा से लैम्डा को कैंसिल कर देंगे, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो हमारा 5 आया 90 डिग्री। पुट इन 1, पुट इन 1 में रखना। जब आप इसे 1 में रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी आई इट इज इक्वल टू 4i0 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ 90 बाई 2। तो क्या बनेगा, 4i0 कोस स्क्वायर ऑफ 45। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। 2 से ये कैंसिल, तो i जो है हमारा किसका होगा, 2i0। दिस आंसर हमारा होना चाहिए, ये इसका आंसर है। आप इसे नोट कर लें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। प्रयास किया हमने आपको समझाने का। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। ओके, 2i0 बना है हमारा ये आंसर।